Hey, hello, good morning, student. I am Deven Srivastav, your EVS teacher. In the previous video, we had discussed the target of this chapter and what we learn from this chapter. Now I am going to explain this chapter with easy language, and if I missed something or you are not able to understand, please ask your queries in group or comment below section. I will try to explain your all queries. So let's start today's chapter. Chapter 6, Umana's journey. Umana की यात्रा. Umana and her best friend Radha were very excited. They were going on a train trip to Kerala. तो जो उमाना थी और उनकी जो बेस्ट फ्रेंड राधा थी, वो लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वो लोग कहाँ जा रहे थे, एक ट्रेन ट्रिप पर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? केरल। उमाना वाज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड राधा वाज गोइंग विथ हर फैमिली फॉर ए हॉलीडे। जो उमाना थी वो अपने ग्रैंड मदर के घर जा रही थी और जो राधा थी वो अपने फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने केरल जा रही थी। उमाना's फादर हैड गॉन टू बुक ट्रेन टिकट फॉर बोथ द फैमिलीज। उमाना के जो फादर थे वो दोनों फैमिलीज के लिए, मतलब राधा की फैमिली और उमाना दोनों की फैमिली के लिए टिकट बुक करने के लिए गए। देन जस्ट 2 days बिफोर their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. और जब जिस डेट को उनकी यात्रा, जो उनकी जर्नी स्टार्ट थी, उसके 2 दिन पहले ही जो राधा थी वो अपनी साइकिल से गिर गई और उसका राइट लेग फ्रैक्चर हो गया। हर लेग वाज पुट इन प्लास्टर। द डॉक्टर सेड that he should not move her leg for 6 weeks. तो जो राधा के पैर में प्लास्टर रखा गया, मतलब प्लास्टर चढ़ाया गया, और डॉक्टर ने ये कहा कि अब लगभग 6 वीक्स तक, 6 सप्ताह तक ये अपना पैर नहीं हिला सकती, मतलब इसको रेस्ट करना पड़ेगा। राधा फैमिली हैड टू कैंसिल दिया टिकट। तो राधा की जो फैमिली थी उनको मजबूरी से अपनी जो टिकट थे उनको कैंसिल करना पड़ा। राधा's फैमिली, द 2 फ्रेंड्स वेयर वेरी सैड, दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स। और वो जो दोनों दोस्त राधा और उमाना थे वो बहुत दुखी हुए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बना लिए थे कि हम जब रास्ते में जाएंगे तो ये करेंगे, हम लोग साथ में बातें करेंगे, साथ में चीज़ें देखेंगे और बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं उनको भी सीखेंगे। हाँ, दे हैड सो मैनी प्लान्स अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप। देन राधा's अम्मा हैड एन आइडिया। उमाना, व्हाई डू नॉट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। तो जब दोनों लोग दुखी बहुत हुए तो जो राधा की अम्मा थी उन्होंने एक आइडिया दिया कि उमाना, क्यों ना जो आप पूरी जर्नी जो कर रही हैं उस सारी जर्नी को आप एक डायरी में लिख लें। देन व्हेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। और जब तुम वापस आओगी तो जो राधा है वो सारी चीज़ें आपके ट्रिप के बारे में जान पाएंगी और उसको पढ़ सकेगी। दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनी थिंग एंड इट विल आल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। तो अगर आप डायरी लिख रहे हैं तो सारी चीज़ें आप लिखेंगी तो नॉर्मली ऐसे बताने पर, जैसे हम अभी जब बोलते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, कि हमने अभी जो ये वीडियो बता रहे हैं,
जैसे ही आप वीडियो देखेंगे इसके बाद हम कहेंगे कि जो वीडियो में मैंने समझाया या बताया आपको जो याद हो वो भी आप रिकॉर्ड करके भेजिए। तो होता क्या कि जो हमें उस टाइम इनिशियली जो चीज़ें याद रहती हम केवल उन्हीं को तुरंत बोल के सर कि ये आपने वीडियो में ये बताया, मुश्किल से 30 to 35 सेकेंड में आप अपनी बातें कर देते क्योंकि पिछली बातें आप भूल जाते। तो इसीलिए कहते हैं कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे पढ़ें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उनको पॉइंट वाइज लिखते जाएं। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा इसके बाद आप जब एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपके पास सारे पॉइंट होंगे, तो आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो अभी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं नोट किया वो वीडियो फिर से बैक करें आराम से और फिर से जो सारी चीज़ें बताई हैं उनको आप अपने ईवीएस की कॉपी में, अगर आपके पास जगह नहीं तो आप जो वाइट साइड है, जो लेफ़्ट साइड में वाइट है, वहाँ पर आप पॉइंट लिखते चले जाएं। और इसके बाद जैसे ही जब बोला जाएगा कि चलिए अब आप रिकॉर्डिंग सेंड करें तो आप उन्हीं पॉइंट्स को बोलते जाइए और अपने जब बोलते जाएंगे तो देखिएगा आपको सारी चीज़ें आप एक ही रिकॉर्डिंग में आप बता पाएंगे। तो इसीलिए डायरी, जो राधा की अम्मा थी उन्होंने क्या डायरी लिखने के लिए बोला, क्योंकि जब अभी जाओगी और कुछ दिन बाद वापस आओगी तो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। अगर आप नोट कर लोगी तो आपको छोटी से छोटी चीज़ें याद रहेंगी और आप राधा भी उसको पढ़ लेगी और वो भी एक जर्नी का एंजॉय कर लेगी। और इसके साथ आपका टाइम भी पास हो जाएगा ट्रेन पर, कि जब चीज़ें लिखेंगी तो आपका टाइम भी पास होगा। बोथ द फ्रेंड थॉट दिस वाज अ गुड आइडिया। उमाना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विथ ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। हियर आर सम पेजेस फ्रॉम उमानाज डायरी फॉर यू टू रीड। तो उमानाज जाती है घर और एक ब्लैंक पेज लेती है, कॉपी लेती है और इसके बाद वो डायरी लिखने के लिए तैयार हो जाती है। और यहीं पर आपको उसकी डायरी के कुछ पेजेस दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो ये उमानाश की डायरी के कुछ पेजेस हैं 16 में और टाइम देखिए 11:35। तो जब भी कोई डायरी लिखते हैं, वैसे डायरी लिखना एक बहुत ही अच्छी आदत है, आप लोग भी कोशिश करिए कि डायरी लिखें। ना पर डे लिख पाएँ तो वीकली या मंथली डायरी ज़रूर लिखें कि आपने इस वीक में क्या किया या इस मंथ में क्या किया। तो डायरी लिखने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है डेट और टाइम, आप किस डेट में अपनी डायरी लिख रहे हैं और टाइम क्या है, वो चीज़ें आपको ज़रूर मेंशन करनी रहती डायरी में। तो ये 16 में की जो सारी चीज़ें हैं वो डायरी में लिखी गई है। तो चलिए हम लोग रीड करते हैं। As soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. जैसे ही हम लोग कहाँ स्टेशन पर गए तो हम लोगों ने सबसे पहले एक रिजर्वेशन चार्ट, एक आप जब कभी रेलवे स्टेशन जाएंगे तो एक कॉर्नर पर रिजर्वेशन बोर्ड लगा रहेगा, रिजर्वेशन चार्ट, आरक्षण सूची या चार्ट करके, वहाँ पर एक लिस्ट रहती है। जिन लोगों ने रिजर्वेशन कराया है किसी भी कोचेज में उनके सबके नाम और लिस्ट होते। तो सबसे पहले आप अपना नाम वहाँ पर चेक करिए और आप किस कोच पे हैं, आपकी सीट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको उस लिस्ट में होंगी। अभी तो हम लोग सारी ऑनलाइन बुकिंग ज़्यादा करते हैं तो हम लोगों को मोबाइल में मैसेज आ जाता है या हम लोग को पहले ही पता चल जाता है। लेकिन तब भी आप अगर पहली बार जर्नी कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर पूछिएगा कि अपने गार्जियंस के, पेरेंट्स से, कि रिजर्वेशन चार्ट कहाँ पर लगा है। आप एक बार उसको देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है, ट्रेन नंबर, कहाँ से जाना है, फिर हर जो कोचेस के अलग अलग रिजर्वेशन की लिस्ट होती, वो सब आपको देखने को मिलेगा। We saw that the coach was soon the train reached the platform. We saw that the coach was already full. The train had
started early in the morning from गांधीधाम in कच्छ। तो जैसी ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने देखा कि सारे जो कोचेज हैं वो फुल हैं, और जो ट्रेन मॉर्निंग से आई थी, कहाँ से आई थी? गांधीधाम से, कच्छ से। मतलब ट्रेन मॉर्निंग गांधीधाम कच्छ से आई थी, तो पहले से ही बहुत सारे पैसेंजर उसमें बैठे थे और अब उनके स्टेशन पर आई। When the train came, there was so much confusion. People were getting off and other was pushing and trying to put their luggage inside all from one door. तो जैसे ही ट्रेन आती है तो आप देखेंगे बहुत सारी भगदड़ मच जाती है। बिल्कुल लोग अपनी जो सीट है, अपने कोच है, उसको ढूंढने के लिए कोई आगे पीछे दौड़ता है, कहाँ पर स्लीपर है, कहाँ पर जनरल है, कहाँ पर एसी कोच है और उनका कौन सा कोच है। तो लोग भगते हैं, इधर उससे उधर जाते हैं, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लंबी होती है। तो अगर मान लीजिए आपका कोच कहीं आगे है और सबसे पीछे आप हैं, तो आपको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम, बहुत सारी जो ट्रेनें होती हैं वो इतना टाइम नहीं वेट करती, प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती, और वो जल्दी से अगर निकल जाती तो आपको इससे पहले आपको अपनी सीटें फाउंड करना है। अगर नहीं फाउंड कर पाते, आप नहीं ढूंढ पाते, तो आप किसी भी कोच, अगर जब लगे कि ट्रेन जाने ही वाली है, तो आप किसी भी कोच पर बैठ जाइए और आप अपने नेक्स्ट स्टेशन पर अपनी सीटें और अपने कोच चेंज कर सकते हैं। We somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. By the time the train started, most people had found their seat and arranged their language. जब हम लोग ट्रेन के अंदर चले जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो अपनी सीट है वो ढूंढते हैं। इसके बाद अपना जो लगेज है वो चेक करते हैं, सारा लगेज हमारे पास है कि नहीं, और इसके बाद हम अपने जो लगेज है उसको मैनेज करते हैं, कहाँ रखना है, कौन सा लगेज हमें जल्दी से काम करना, और उसको हम लोग अपनी जो सीट होती है उसके नीचे रखते हैं। तो सभी लोग जो जितने भी बाकी पैसेंजर होते हैं वो भी यही सारा काम करते हैं। तो कम से कम 10-15 मिनट थोड़ा ट्रेन में हौच पौच रहती है, लोग अपना सामान इधर से उधर ले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम and checked our tickets to see that we are in our proper seat. और थोड़ी देर बाद जो टिकट कलेक्टर हैं वो आते हैं और वो आपकी टिकट वो चेक करते हैं, और इसके बाद आप प्रॉपर सीट पर बैठे हैं कि नहीं, आप प्रॉपर कोच पर बैठे हैं कि नहीं, जहां आपका रिजर्वेशन है उसी कोच पर आप बैठे हैं, या जिस सीट पर रिजर्वेशन है उस सीट पर आप बैठे हैं कि नहीं। चेक करने बाद टी निकल जाते हैं। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ, अन्नी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ। देयर आर टू, तो जो अम्मी है और अप्पा है वो लोग लोअर बर्थ है, मतलब सबसे नीचे वाली बर्थ है। जब आप ट्रेन देखे होंगे तो वहाँ पर 3 बर्थ होते, एक लोअर, मिडिल और अपर, ये 3 सीटें होती हैं। और तो जो सबसे नीचे वाली सीट होती है उसको हम लोग लोअर बर्थ बोलते हैं, और बीच वाली को मिडिल, और जो सबसे ऊपर होती है उसको हम लोग अपर बोलते हैं। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट हु हैव द अपर बर्थ ऑन द अदर बर्थ। देयर इज अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन, दे सीम टू बी अबाउट आवर एज, आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर। और दूसरे 2 स्टूडेंट थे, उनकी भी अपर बर्थ थी, और इसके बाद एक फैमिली थी जिसके 2 बच्चे थे, और वो दोनों बच्चे उसी की एज के थे, उमानाश की। तो उसने डिसाइड किया था थोड़ी देर बाद हम आपस में बात करेंगे। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी। तो मैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, सबसे पहले उनकी एक ही कि हम विंडो साइड बैठेंगे, हम खिड़की के पास ही बैठेंगे। तो वैसे उमाना भी सबसे पहले विंडो साइड पर बैठी और इसके बाद अपना डायरी लिखना स्टार्ट कर देती है। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू,
जैसा उसने किससे प्रॉमिस किया था, राधा से। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैड ओपन द टिफिन बॉक्स। अम्मा हैड पैक्ड ए लॉट ऑफ फूड, ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। माई माउथ इज वाटरिंग एंड आई विल राइट मोर लेटर। तो जो अम्मा होती है वो बहुत सारा फूड आइटम्स जैसे ढोकला, चटनी, लेमन राइस और मिठाई ये सब पैक करके लेती है। हम लोग भी जब जर्नी करने जाते हैं तो बहुत सारा आइटम पैक करके ले जाते हैं अपनी जर्नी में खाने के लिए। सो वो कहती है अब मेरे जो मुंह में पानी आ रहा और मैं थोड़ी देर बाद बाकी सारी चीज़ें लिखूँगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो अपना कमेंट कर सकता है और ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इन बाकी क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे और इनको लिखेंगे। ओके बाय।